भगवान की कृपा से नारद जी को ऐसा महत्व मिला, लेकिन नारद जी सोचने लगे कि कामदेव को किसी और ने भी जीता है क्या। तो उनके मन में आया कि काम को भगवान शंकर ने जीता, वे कामारी कहलाते हैं। लेकिन एक बात है, शंकर जी ने काम को तो जीत लिया, लेकिन क्रोध को नहीं जीत पाए। उन्हें तो क्रोध आ गया। सौरभ पल्लव मदन बिलोका भयउ कोप कंपेउ त्रैलोका। क्रोधित होकर ही तो काम को जला दिया। उन्हें क्रोध तो आया, काम का असर नहीं हुआ, पर क्रोध तो हुआ। पर वाह रे नारद, न काम न क्रोध न लोभ, शंकर जी से श्रेष्ठ तो हम ही हैं। हमें तो क्रोध भी नहीं आया। अच्छा, इसीलिए जब किसी के साथ ऐसी घटना घटती है तो वह उसके पास जरूर जाता है जो उससे कुछ कमजोर लगे। नारद जी शंकर जी के ही पास गए कि सबसे पहले उन्हीं को ये समाचार दें, और कम से कम कहें कि आपको तो क्रोध भी आ गया था, पर हमें तो क्रोध भी नहीं आया। देवर्षि नारद भगवान शिव के पास पधारे। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए कि आज नारद जी आए हैं, संत का दर्शन हुआ है, बड़े भाग पाइए सत्संगा। आहा, संत का दर्शन हुआ है तो भगवान की कथा सुनने को मिलेगी। क्यों भाई? संत के दर्शन से भगवान की कथा। शिव जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। नारद जी ने प्रणाम किया, भगवान शंकर ने आतिथ्य सत्कार किया। बाद में कहा कि देवर्षि कथा सुना दो, भगवान के गुण सुने बहुत दिन हो गए, भगवान की मंगलमयी कथा सुनाओ। नारद जी क्या बोले कि शंकर जी से कि आजकल हम नई कथा कहने लगे। नई, भगवान शंकर ने सोचा कि नई कथा का क्या अर्थ है। भगवान की कथा तो परम पुरातन है, नित्य नहीं है। परम पुरातन नित्य नूतन। गंगा जी कितनी पुरानी, पर डुबकी लगाओ तो उसी जल में, दूसरी डुबकी नहीं लगती। ऐसे ही भगवान की कथा है, परम पुरातन है, नित्य नूतन है। एक सज्जन कह रहे थे रामचरितमानस में कि हमें सब पता है। हमें क्या पता है? का एक राम रहे, एक रावन्ना, एक क्षत्रिय, एक बामन्ना। बिन्ने बिन की नारी हरी तो बिन्ने बिन की नाश करी, तनक बात की बातन्ना, तुलसी लिख दो पोथन्ना। कुछ है ही नहीं। अरे भाई, अच्छा चलो मैं आपसे एक बात पूछता हूं। सवेरे सवेरे जल्दी तो शायद कोई जागे, लेकिन अगर जग जाए तो व्यक्ति एक ही चीज मांगता है उठ के। चाय तो जगाती है, वो तो आई जाती है। उसके बाद कहता है आज का अखबार आया है? और गलती से एक दिन पुराना अखबार सामने रख दिया जाए तो ऐसे देखे, और जैसे ऐसे इतनी बुरी तरह, अरे ये पढ़ चुके यार कल, आज का। आदमी एक दिन बासी अखबार नहीं पढ़ता, एक दिन पुराना अखबार नहीं पढ़ता। लेकिन आप लोग इतने बैठे हो, इस बरसात में बैठे हो, ऐसी विषम परिस्थिति में बैठे हो,
आप हमें बता दो, इनमें से कौन ऐसा है जिसे पूरी राम कथा याद ना हो? राम जी का जन्म हुआ, अयोध्या में हुआ, फिर उनका विवाह जनकपुर में हुआ, फिर वो बन गए, फिर पूरी कथा सबको मालूम है। लेकिन इसके बाद भी क्या कारण है कि इसी सुनी सुनाई कथा को बार बार सुनने का मन होता है? कहते एक बार और सुनाओ, एक बार और सुनाओ, इस कथा को और सुन लें, और सुन लें, और सुन लें। और ऐसी परिस्थिति में बरसात हो रही, हैरान परेशान, छाता लगाए गीली जमीन में बैठते उठते, लेकिन कथा जरूर सुने। इस कथा में क्या नहीं जानते आप? यही राम जी के भगवान होने का प्रमाण है। देखो, कागभूषण जी कौवे के रूप में दिखते हैं पर कौवा नहीं है। हनुमान जी बंदर के रूप में दिखते हैं पर बंदर नहीं है। गंगा जी नदी के रूप में दिखती हैं पर नदी ही नहीं है। इसी तरह राम जी, कृष्ण जी इंसान के रूप में दिखते हैं पर इंसान नहीं है। उनकी इंसान जैसी कथा भी इतनी प्रिय लगती है, यही राम जी के भगवान होने का प्रमाण है। आज बरसें बीत गई, युग बीत गए, लेकिन आज भी आरती श्री रामायण जी की करते हैं। कभी किसी ने अखबार की आरती की, आरती अमर उजाला की, खबरें देने वाला की, या किसी एक सज्जन हमें मिले, कहने लगे भगवान श्री कृष्ण को आप भगवान कहते हो? सुनना, भगवान श्री कृष्ण को आप भगवान कहते हो? हमने कहा कहना क्या, वो भगवान हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्री कृष्ण भगवान है। बोले हमें तो अच्छे आदमी भी नहीं लगते। हमने कहा क्यों नहीं लगते? बोले ये क्या किसी भद्र पुरुष का लक्षण है? इसके घर चोरी, उसके घर चोरी, इसका माखन चुराया, उसका दही चुराया, उसकी मटकी फोड़ी। अरे और तो और हद हो गई है। गोपियां स्नान कर रही थी तो वस्त्र लेकर चले गए, चीर चोरी। ये किसी अच्छे आदमी के लक्षण है? आप उन्हें भगवान कहते हो? तो हमने उनसे निवेदन किया कि जिस ग्रंथ में आपको इन लीलाओं का वर्णन मिला है, उसी ग्रंथ में यह भी वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी इस उंगली पर गिरिराज गोवर्धन को उठा लिया। जब देवराज इंद्र ने ऐसे ही वर्षा की तो भगवान ने गिरिराज उठा लिया उंगली पर। कालिए नाग के फणों पर नृत्य किया जमुना जी के भीतर जाकर। तो अच्छा, प्राय आप सुनेंगे ऐसे लोग तुरंत कहेंगे ये झूठी बात है, ये पर्वत उंगली पर उठाना झूठा, ये काली नाग के फणों पर नृत्य झूठी बात है। तो हमने कहा जब आपको ये दोनों बातें झूठी लगती हैं तो चीर चोरी, माखन चोरी और ये गगरी फोड़, ये भी सब झूठा ही समझो, पूरी कथा ही झूठ समझो, तो तुम्हें भी सिर दर्द नहीं, दूसरे को भी परेशानी नहीं। आप कहो कि ये भी झूठी है तो तुरंत कहते नहीं ये तो सही, माखन चुराया ये सही, चीर चुराया ये सही, लेकिन गिरिराज गोवर्धन उठाया ये सही नहीं है, काली नाग के फण पर नृत्य किया ये सही नहीं है। अजीब लोग हैं, आधी बात सही आधी सही नहीं है। अच्छा, हमने कहा चलो आपको ये कथा सही, बोले हमें नहीं लगती। हमने कहा अच्छा सुनो, भगवान वेदव्यास ने यह कथा लिखी, सुखदेव जी ने कही और महाराज परीक्षित ने सुनी, है ना? और आज तक लोग सुनते चले जाते हैं। हाँ, हमने कहा कि तुम एक काम करना, बोले बोलो। हमने कहा किसी मिठाई वाले की दुकान से 4 लड्डू चुरा कर भागना है? तो भगवान श्री कृष्ण की तो बनी है भागवत, और तुम लड्डू चुरा के भागोगे तो तुमसे कहा जाएगा भाग मत। तो पहले तो वही भागवत बनाएगा, हलवाई की पकड़ में आ गए और उससे बच गए तो फिर वहां ले जाएगा जहां अच्छी तरह भागवत बनती है। होगी दुर्दशा की नहीं? यही श्री कृष्ण के भगवान होने का प्रमाण है। तो उनकी चीर चोरी, माखन चोरी, ये लीलाएं भी हम बार बार सुनना चाहते हैं। एक दिन एक गोपी आई और यशोदा मैया से बोली, अरे मैया तेरे कन्हैया ने आज फिर नुकसान कर दिया, फिर चोरी।
मैया ने कन्हैया को तो डांटा, पर उस ग्वालिन से हाथ जोड़कर बोली, एरी वीर काहे को उलाहनो सुनाओ नित्य, एरी वीर काहे को उलाहनो सुनाओ नित्य, जेतो दधी दूध त्यारो कान खायो है, दोनों करी देऊ तौली तौली लेहु आज, जेतो माखन खायो और नसायो है। लेकिन जाने कौन के पुण्य कवि मानस जो, जाने कौन के पुण्य कवि मानस जो, मैंने तो बुढ़ापे माही एक, मैंने तो बुढ़ापे माही एक पूत पायो है, हा हा करी कहो परी परी तिहारे पाए, गारी मत दीजो मो गरीबनी को जायो। यशोदा मैया सजल लोचन हो गई, गारी मत दीजो मो गरीबनी को जायो है। अब तो ग्वाल ने जो शिकायत करने आई थी वे भी भावुक हो गई। ग्वालिनों ने कहा, मैया जैसे तेरे मन सुहावे नंद नंदन जो, तैसे ही मेरे मन अधिक सुहावे है। मैया जैसे कन्हैया तुम्हें अच्छे लगते हैं, हमको भी उतने ही अच्छे लगते हैं। अच्छा इतने अच्छे लगते हैं तो शिकायत करने क्यों आती हो? नहीं मैया, शिकायत का तो बहाना है, लाला को देखवे की हुक उठे, लाला को देखवे की हुक उठे मानस में, या ही सो बहाना कर या को देख जावे हैं। शिकायत के बहाने देख जाते हैं। ये श्री कृष्ण के भगवान होने का प्रमाण है। रामचरितमानस की कथा बार बार सुनना चाहते हैं आप, ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में भी सुनना चाहते हैं, यह राम जी के भगवान होने का प्रमाण है। तो कथा तो परम पुरातन है। भगवान की कथा कभी पुरानी नहीं पड़ती, क्योंकि भगवान कभी पुराने नहीं पड़ते। संसार में और जितने लोग हैं और जिन्हें जो जो मिले हैं, कुछ टूट जाएगा, कुछ टूट जाएगा, कुछ छूट जाएगा, और टूटने छूटने से कुछ टूट जाएगा, कुछ फूट जाएगा, और टूटने फूटने से अगर बच गया तो छूट जाएगा, छूटने से छूटेगा। पर भगवान न टूटते हैं, न छूटते हैं, न फूटते हैं। शंकर जी ने कहा कि नारद जी नई कथा कैसी सुनाने लगे। नारद जी कहते हम नई कथा सुना रहे, नई। शंकर जी ने कहा अच्छा सुनाओ। मार चरित शंकर सुना मार चरित शंकर सुना
सिखाए अति प्रिय ज्ञानी महेश अति प्रिय ज्ञानी महेश अति प्रिय ज्ञानी महेश सिखाए अति प्रिय ज्ञानी महेश अति प्रिय ज्ञानी महेश सिखाए अति प्रिय ज्ञानी महेश सिखाए अति प्रिय ज्ञानी महेश सिखाए अति प्रिय ज्ञानी महेश ज्ञानी महेश ज्ञानी महेश। रामचरित सुनने के लिए शंकर भगवान बैठे थे और नारद जी ने मार चरित, श्री राम कथा नहीं काम कथा, अब शंकर जी चुप, क्या कहें। अच्छा, जब श्रोता कुछ न बोले, प्रतिक्रिया न हो, तो वक्ता स्वयं पूछता है। वक्ता लोग क्यों, कैसी रही कथा? तो नारद जी ने पूछा शंकर भगवान से, कथा कैसी लगी आपको? नई कथा है बिल्कुल। शंकर जी मन में सोचे, इन्होंने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, लोभ को जीत लिया, ये नई कथा है, बताओ। शंकर जी बोले, कथा कैसी लगी ये तो मैं नहीं बोलूंगा। भरत सुना, ऐसी की शंकर जी ने कि कथा कैसी लगी ये तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कथा सुनने के लिए एक बार हाथ जोड़े थे, अब मैं तुम्हारे बार बार हाथ जोड़ता हूं। बार बार बिनवऊं मुनि तो ही, जिम यह कथा सुनायऊ मोही, तिम जनि हरि सुनायऊ कबहू। भगवान विष्णु को कभी मत सुनाना, बार बार हाथ जोड़ रहे, भगवान विष्णु को मत सुनाना। नारद जी बोले, हमको सुनाने की जरूरत क्या है, लेकिन अगर चर्चा चल जाए तो। शंकर जी बोले, चले वो प्रसंग दुरायऊ तबहू, चर्चा चल जाए तो भी छिपा लेना। अब शंकर जी ने हितोपदेश दिया, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम त्रिभुवन गुरु वेद वेद बखाना, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम त्रिभुवन गुरु वेद तुम त्रिभुवन गुरु वेद, त्रिभुवन गुरु वेद, त्रिभुवन गुरु वेद। त्रैलोक्य के गुरु हैं भगवान शंकर। सम्बुदीन उपदेश हित, भगवान शंकराचार्य कहते हैं, कोवा गुरुर्यो, गुरु कौन ही हितोपदेशता, जो हितोपदेश करे वो सदगुरु। सम्बुदीन उपदेश हित, लेकिन नहीं नारद ही सुहान। नारद जी को अच्छा नहीं लगा, जब आते अच्छे दिन तो अच्छी बात सुहाती। हमारे गुरुदेव कहते थे, जब आते अच्छे दिन तो अच्छी बात सुहाती, और ना ही तो समझाने पर भी नहीं समझ में आती। भरद्वाज कौतुक सुनो हरि इच्छा बलवान। नारद जी को अच्छा नहीं लगा, उन्हें लगा कि शंकर भगवान को हमसे ईर्ष्या हो गई है, ये चाहते हैं कि नारद जी का नाम ना हो जाए। नारद जी बोले, हमें जरूरत क्या है जो भगवान के पास जाए, अब तो भगवान हमें बुलाएंगे, वैकुंठ में हमारा अभिनंदन समारोह होगा,
हमने जो कीर्तिमान स्थापित किया किसी और ने थोड़े किया। काम क्रोध लोभ तीनों को जीत लिया। तब बिरंची के नारी बिरंची बिरंची के लोक सिधाए तब तब बिरंची के लोक सिधाए तब बिरंची के लोक शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए तब बिरंची के लोक सिधाए तब बिरंची के लोक सिधाए तब बिरंची के लोक सिधाए तब बिरंची के लोक तब बिरंची के लोक के लोक के लोक बिरंची के लोग सिधाए तब बिरंची के लोक। ब्रह्मा जी के यहाँ चले गए नारद जी। शंकर जी को लगा ये कहे बिना मान नहीं सकते। समझा तो हमने दिया है। अब बहुत दिन हो गए नारद जी को भगवान की ओर से कोई निमंत्रण ही नहीं मिला। अब नारद जी बेचारे ठहरे महात्मा, कोई घर परिवार वाले होते तो किसी बालक को भेजते या किसी और को भेजते कि जाओ भगवान से कह आओ कि हमने कितना बड़ा काम किया है। लक्ष्मी माता ने कहा नारद जी की आपने खबर नहीं ली बहुत दिन से। भगवान मुस्कुरा कर बोले कि नारद जी को एक बीमारी हो गई है, अब हम उनकी अच्छी तरह खबर लेंगे। नारद जी ने सोचा कि एक बार तो जाना चाहिए, लेकिन जाएंगे एक बार, बार बार जाने से इज्जत नहीं रहती। इसलिए एक बार कर करती एक बार कर बर बीना एक बार कर बीना गावत हरि गुण गान प्रवीणा पार कर बीना कर कर
गुणगान प्रवीणा बार करत एक बार करत एक बार करतल बर बिना करतल तल करतल बर बीना। अब इस पंक्ति पर जरा ध्यान देना। करतल बर बीना। अच्छा बीना कैसी है? क्यों भाई पंक्ति क्या कह रही? वर बीना, श्रेष्ठ बीना। और गायन करने वाले नारद जी कैसे? गावत हरिगुण गान प्रवीणा, गायन में प्रवीण। बहुत बार हम लोगों को भ्रम होता है एक, बताएं? अच्छा एक बात बताओ, हम लोग सोचते हैं कि संगीत के कारण कथा जमी, और अगर हम ना हो तो कथा। जिस समय हम ताल और राग और ये, अरे भैया ये हमारा सोच नहीं, गलत है। संगीत के कारण कथा नहीं है, कथा के कारण संगीत है। अब नारद जी का तो वर वीणा, श्रेष्ठ साज। कई बार लोग कहते हमारा साज देखो हमने महाराज बहुत मुश्किल से ये मरवाया, अभी इतने पैसा लगे और उतने लगे और बहुत बढ़िया, देखो कितना बढ़िया बोलता, देखो साज कैसा, बहुत बढ़िया है? और गाने वाला सोचने लगे हम तो गायन में प्रवीण, हमारे जैसा प्रवीण और कौन होगा। तो मैं आपसे बताऊं, जहां साज की श्रेष्ठता मन में हो और अपने गाने की श्रेष्ठता मन में हो, वहां भगवान की कथा तो इन दोनों के बीच में फंस जाती है। ये तो साज आवाज कार्यक्रम है। लेकिन सोचना चाहिए कि ये तो भगवान के गुणों की कृपा है जो हमारे संगीत को भी जोड़ दिया है अपने से। सचमुच भगवान की कथा के कारण हम सबका मूल्य है। श्री हनुमान जी ने कथा कही, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, अपना नाम सबसे पीछे लिया, पहले राम जी की कथा कही। क्यों? क्योंकि राम जी की कथा के पीछे ही तो हमारा नाम है, नहीं तो कौन पूछता। ये भगवान की कृपा है, भगवान की कथा है।